हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रश्नावली 4.1। इसका पहला सवाल हो गया है। इसमें आज हम लोग दूसरा सवाल जो है 4 क्वेश्चन इसको आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा सवाल है इसमें बोला कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि ये जो सवाल इसको पढ़ के आपको द्विघात समीकरण के रूप में समीकरण बनाना है। ठीक है, इसको हल नहीं करना, बस समीकरण के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए हमारा जो दूसरे का पहला सवाल है इसको हल करते हैं। देखिए दूसरा जो पहला सवाल है आपका बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आयताकार भूखंड यानी कि एक भूमि का कोई टुकड़ा है जो आयताकार है। आयताकार का मतलब जिसका आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। ये हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा लंबाई। ये चौड़ाई ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, तो मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड का आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं कितना, चौड़ाई x मीटर। चौड़ाई क्यों माने, क्योंकि बोला कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक। यानी कि चौड़ाई जब पता रहेगा तब जाके हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं। तो चौड़ाई माने x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा कितना, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, यानी कि 2 गुने से 1 अधिक हो गया हमारा क्या, लंबाई। ठीक है, तो अब इसको समीकरण के रूप में बनाना है। तो हमारा दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है आयत का 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, 528। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका हो गया। लंबाई कितना है, चौड़ाई यहाँ पे देखिए माने कितना x, लंबाई कितना हो जाएगा 2x + 1। तो लंबाई है 2x + 1 इंटू चौड़ाई है x बराबर 528। इसको हल करेंगे तो गुणा कर देंगे इसमें, तो 2x² + x बराबर 528। इसको इस बगल लेकर आएंगे तो 2x² + x माइनस हो जाएगा 528 बराबर 0। ये जो बनेगा आपका ये समीकरण बन गया। यही हमको बनाना था, सवाल पढ़ के जो भी मान निकालना लिख के उसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। यही सवाल का हमारा क्या आंसर है। ठीक है, बस हो गया। अब इसके बाद बोला कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई x मान लिए तो चौड़ाई 2x + 1 हो गया। लंबाई 2x + 1, चौड़ाई x। ठीक है, ये आपका दोनों क्या मीटर में है, यानी कि ये आपका भी मीटर है और x मीटर। तो बस यही आपको समीकरण बनाना था, समीकरण ही बनाना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरे का पहला सवाल जो कि इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए दूसरा सवाल है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना पूर्णांक कितना है, x है। तो माना पूर्णांक के पहली मान लेते क्या, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना, तो माना पहली पूर्णांक कितना x है, दूसरी पूर्णांक संख्या हमारा क्या हो जाएगा, क्रमागत बोला है। तो या तो इसको इस तरह से लिखिए कि माना पहली पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, x, तथा दूसरी, दो क्रमागत बोला ना, तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या, यानी कि इसी के एक आगे का, यानी कि x जो रहेगा उससे +1 अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये 5 आएगा तो ये वाला क्रमागत है, यानी कि उसके आगे का 5 के बाद ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब इसके बाद बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यहाँ आप लिखिए प्रश्नानुसार x गुणे x+1 गुणनफल कितना है, 306। बस अब इसी को हल कर लेंगे। तो x का x में गुणा होगा तो x² प्लस x का गुणा 1 में होगा तो x बराबर 306। अब ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस हो जाएगा 306 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, यही आपका इस सवाल का आंसर है। अब इसके बाद बोला था कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो पूर्णांक हमारा क्या है, x है। ठीक है, और क्रमागत दूसरा वाला x+1, तो हमारा करेक्ट आंसर है x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, बस इसी को समीकरण बनाना था। अब देखिए अगला तीसरा जो सवाल है, देखिए अगला सवाल है तीसरा सवाल, 2 सवाल हो गया। तीसरा है कि रोशन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन से उसकी माँ 26 साल बड़ी है। तो हम मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु कितना, x मान लेते हैं, x वर्ष। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु कितना होगा, तथा माँ की आयु या उसकी माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है रोहन से। रोहन अगर x वर्ष है तो इससे 26 साल बड़ी हो जाएगी उसकी माँ। ठीक है, x प्लस 26 वर्ष, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि आज से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे निकालेंगे कि प्रश्नानुसार, यहाँ पे पहले लिखेंगे कि क्या 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा। इस समय वर्तमान में x वर्ष है, 3 साल बाद इससे 3 वर्ष अधिक हो जाएगा। मान लीजिए इस समय यह 20 साल का होगा, तो 3 साल बाद 23 साल का हो जाएगा। इसी में 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। फिर 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा,
माँ क्या हुई, यक्स प्लस 26 है, यक्स प्लस 26 इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि इसको हल करेंगे तो यक्स प्लस 26 प्लस 3 29 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार ये लिखना है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात उम्र कितना, यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 29, इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी कि रोहन की आयु का गुणनफल उसकी माँ से गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। ये आपका समीकरण बनेगा। अब इसको हल करेंगे, यक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा 29 में होगा तो 29 यक्स, फिर 3 का गुणा यक्स में होगा तो प्लस 3 यक्स, 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27 की 7 कितना हासिल 2, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 2 8 बराबर 360। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे तो 29 3 32 एक्स प्लस 87 माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, 360 में से 87 को माइनस करेंगे, 360 में 87 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 15 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 7 15, यहाँ पे बचेगा 2 27, यानी कि माइनस 273 बराबर 0। तो ये समीकरण आपका बन गया। तो ये आपका क्या होगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो यक्स वर्ष है, ये आप माने थे, ये आपको बताना है। समीकरण आपका ये बन गया। ठीक है, बस तो यही आपको सवाल में इसी को बस समीकरण ही बनाना था सभी सवाल में। ठीक है, तो अब देखिए अगला जो सवाल है, देखिए हमारा चौथा सवाल है और अंतिम सवाल है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद कुल दूरी हमको दिया है कि कुल दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है। कुल दूरी हमको 480 किलोमीटर दिया है और चाल मान ली है x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम समय निकालें तो फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हम समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो पहले निकाल लेते हैं समय। तो शर्त एक मान लीजिए, शर्त एक से समय यानी कि t1 मान लेते हैं। t1 बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा है 480 किलोमीटर और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी में शर्त 2 देखते हैं। शर्त 2 क्या बोलता है, शर्त 2 से कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि चाल जो यक्स माने तब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा, तो t2 जो होगा, देखिए दूरी 480 दूरी बटा क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। चाल हमारे कितना हो जाएगा, इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, यानी कि यह जितना समय में हल पहुँचेगा उससे 3 घंटा अधिक समय ये लेगा। ठीक है, समीकरण 2 इसको मान लें। अब प्रश्नानुसार मान लेंगे। प्रश्नानुसार क्या है कि t2 जो है
वह T1 से क्या है 3 घंटा अधिक समय लेता है। T2 जो है T1 से 3 घंटा अधिक समय लेता है। या तो इसको 3 घंटा कम कर दे या तो T1 को 3 घंटा अधिक कर दे, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा, इसको साइड लेकर जाएंगे तो T2 माइनस T1 बराबर 3 हो जाएगा। अब T2 कितना हमारा 480 बटे x माइनस 8 माइनस T1 है 480 बटे x बराबर 3। अब यही जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो x का गुणा 480 में करेंगे तो 480x माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे तो 480x हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस होगा और प्लस होगा तो इसका गुणा करेंगे 8 का तो 0, 8 होता 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक का 32, 32 6 38। ठीक है, बटे देखिए माइनस था प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बटे में आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 3। ये देखिए प्लस माइनस 480 दोनों बराबर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा हमारा कितना 38 40 बराबर 3। अब इसका गुणा करेंगे x का x माइनस 8 में तो x स्क्वायर माइनस 8 ये x हो जाएगा। अब 3 का देखिए 3 के या तो इसमें भाग दे दीजिए, भाग जाएगा 3 4 3 7 8 15, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6 बचेगा तो 24, 3 अट्ठा 24, 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। और इसको अगर उस साइड लेकर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया और ये आपका क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा और समीकरण द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, तो आपका ये सवाल क्या हुआ इस तरह से समाप्त हो गया। तो देखिए इसमें 4.1 का पहले सवाल का 8 सवाल जो था पहले क्वेश्चन का उसको इसके पिछले वीडियो में बताए थे और आज दूसरे का 1 2 3 4 सवाल इसको भी बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका 4.1 सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग 4.2 के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।